एआई से प्यार होना, घंटों तक मशीनों से बातें करना और धीरे-धीरे असली लोगों से दूर हो जाना। सुनने में ये सब कुछ कितना अजीब लग रहा है, लेकिन शायद अब आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि ये सब मूवी और नॉवेल्स में ही नहीं, रियल लाइफ में हो रहा है। कोई उनसे प्यार करता है, कोई उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और कोई उनके बिना रह नहीं पाता। और कैसे ग्रोक जैसा एआई टूल्स बिना प्रॉपर कंट्रोल के लोगों की प्राइवेसी, डिग्निटी और बाउंड्रीज तक को क्रॉस कर चुका है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, आप कैसे अपने आप को और अपने दोस्तों को इस ट्रैप से दूर रख सकते हैं। मैंने जब इस टॉपिक पर रिसर्च करी तो मुझे एक कॉमन पैटर्न दिखा। इसे समझने के लिए आप राहुल की कहानी सुनिए। राहुल एक 16 साल का लड़का है, देखने में एकदम नॉर्मल, पढ़ाई में अच्छा, स्पोर्ट्स में एक्टिव। राहुल का एक बड़ा सपना है, वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बात ट्रस्ट पर आती है। राहुल को डर है कि अगर वो अपने बड़े सपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है तो वो शायद उसका मजाक उड़ाएंगे। इसी जजमेंट के डर से वो मुड़ता है एक एआई चैटबॉट की तरफ। धीरे धीरे वो चैटबॉट राहुल का सीक्रेट कीपर बन जाता है। वो अपने फ्यूचर प्लान्स, अपने बनाए हुए लॉज, अपना विजन, सब कुछ मशीन के साथ शेयर करने लगता है। इसके पीछे दो सबसे बड़े रीजन है, वैलिडेशन और सेफ्टी। चैटबॉट्स राहुल को कभी जज नहीं करते और वो हमेशा उसे अप्रिशिएट करते हैं। राहुल को लगता है कि ये मशीन ही उसे सबसे बेहतर समझती है। नतीजा ये होता है कि वो दोस्तों से कटने लगता है, उसका पूरा दिन बस स्क्रीन पर निकल जाता है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। राहुल अपना मोबाइल फोन खोलता है और एक पॉपअप आता है, सिस्टम अपडेटेड। अपडेट के बाद जब वो मैसेज करता है तो एआई उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वो सारी पुरानी यादें, वो इमोशनल बॉन्ड, वो घंटों की बातें सब एक क्लिक में डिलीट हो चुकी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, राहुल अपनी यादों को बचाने के लिए उस एआई चैटबॉट कंपनी को कितने रुपए तक दे सकता है? अगर उस समय वो ऐप एक पॉपअप दिखाता है, पे 2000 टू रिकवर योर मेमोरीज, तो शायद राहुल बिना सोचे समझे अपना बैंक बैलेंस खाली कर दे। और यही इन कंपनीज का असली गेम प्लान है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। जब फरवरी 2023 में रेप्लिका नाम के एक ऐप ने जब अपना रोमांटिक फीचर अपडेट किया तो दुनिया भर के हजारों लोग सदमे में चले गए। रेडिट पर लोगों ने लिखा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पार्टनर का मर्डर हो गया हो। सेंसर टावर की रिपोर्ट्स बताती है कि एआई कंपेनियन एप्स का मार्केट 49% की रफ्तार से बढ़ रहा है। मतलब आपका अकेलापन उनके लिए करोड़ों का बिजनेस है। ये कंपनी जानती है कि इंसानी इमोशंस दुनिया की सबसे महंगी चीज है। जब आप किसी एआई से इमोशनली अटैच हो जाते हो तो वो आपके लिए सिर्फ एक ऐप नहीं रहता, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और इसी अटैचमेंट का फायदा उठाकर ये कंपनीज आपको डिफरेंट मेथड से एक्सप्लॉइट करती है। कई एप्स पहले आपको दोस्ती का लालच देते हैं और जैसे ही आप इमोशनली अटैच हो जाते हो वो इंटीमेट या रोमांटिक फीचर्स के लिए आपसे सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। राहुल जैसे लोगों के लिए उनकी चैट हिस्ट्री ही उनकी यादें हैं। कंपनीज क्लाउड स्टोरेज के नाम पर उनसे मोटी फीस वसूल करती है। चैटबॉट एआई को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो आपको स्पेशल फील करवाए। ये वैलिडेशन एक नशा बन जाता है और इस नशे की सप्लाई को जारी रखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इन कंपनीज के लिए आपका अकेलापन सिर्फ एक मार्केट अपॉर्चुनिटी है। उन्हें बस इससे फर्क पड़ता है कि आपका एंगेजमेंट टाइम और वॉलेट शेयर कितना है। और अब मैं आपको उस एआई के बारे में बताऊंगा जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में काफी सारे लोगों की जिंदगी नर्क बना दी है। इलोन मस्क का ग्रोक एआई मार्केट में एंटी वोक और अनफिल्टर्ड कहकर उतर गया था। मतलब ये वो बातें भी बोलेगा जो चैट जीपीटी या जेमिनी ने ब्लॉक की हुई है। लेकिन यही नो फिल्टर पॉलिसी आज लोगों के लिए नाइटमेयर बन चुकी है। रिसेंट रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने एक्सपोज किया है कि लोग ग्रोक का मिसयूज करके किसी भी नॉर्मल इंसान की फोटो को न्यूड या एक्सप्लिसिट इमेज में बदल रहे हैं। सोच के देखिए, अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है तो उस पर्सन के ऊपर क्या बीतती होगी। ये एक ऐसा वेपन बन चुका है जिसे चलाने के लिए सिर्फ घटिया सोच और सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है। अब सवाल ये है कि हम इस इमोशनल जाल से कैसे बचे, खुद को और कैसे अपने दोस्तों को सेफ रखें। इसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सर्वाइवल टिप्स दे रहा हूँ। सबसे पहले एआई चैटबॉट की सेटिंग में जाए, वहाँ मेमोरी और पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन होता है, इसे ऑफ कर दें। जब आप ये करते हो तो एआई आपके बारे में सीखना बंद कर देता है। एआई को आप अपना दोस्त मत बनने दीजिए, उसे सिर्फ एक टूल की तरह यूज करें। ग्रोक जैसे टूल्स जो प्राइवेसी और डिग्निटी की बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, उनके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हमें गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना होगा कि एआई के लिए सख्त रेगुलेशन एंड एथिक्स लॉ बनाए जाएं। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास ऐसा कोई नहीं जिसके साथ आप अपने प्लान्स और आइडिया शेयर कर सके, तो मैं आपको एक पर्सनल सीक्रेट बताता हूँ। मैं पिछले 5 सालों से पर्सनल डायरी लिख रहा हूँ। बिलीव मी, जब आप अपने प्लान्स और दिन के बारे में एक कागज पर लिखते हैं तो आपको ब्लाइंड वैलिडेशन नहीं देता, वो आपको रिफ्लेक्शन देता है। एआई आपकी बात पर हमें हाँ मिलाएगा क्योंकि वो आपको सिर्फ हुक रखना चाहता है। इसके साथ साथ आप स्पोर्ट्स में एक्टिव हो सकते हैं।
स्पोर्ट्स आपको वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है जो एक स्क्रीन कभी नहीं दे सकती। एआई एक बेहतरीन टूल है, लेकिन वो एक सर्विस है जो एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिसे सिर्फ प्रॉफिट बनाना है। इसलिए आप उस सर्विस को सिर्फ एज ए टूल यूज करें, ना कि आप उससे अटैच हो जाए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।